किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, मान लो मेरे को हेल्थ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास ऑप्शंस रहनी चाहिए, भाई मैं इसको ये प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरे पास तो दूसरा प्रोडक्ट है, अगर वो दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाहता उसके नीचे वाला प्रोडक्ट है। यस तो कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? एपी, एमआरपी और उसकी बेनिफिट्स, उसकी इंग्रेडिएंट्स, इस सबको मैच करके, मतलब कि वो मुंह खोले तो हमारा एक प्रोडक्ट उसके पास चल रहा है। समझ में आया क्या? किसने बताया मेरे घुटनों में बहुत पेन होता है, पर वो कैल्शियम ले नहीं पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। तुम्हें अपनी माइल्स भी कैलकुलेट करनी है तो दिमाग वहाँ पे भी चलना चाहिए, ठीक है। तो दिख रहा है कि वो उतना रुपए खर्चा नहीं कर पा रहा है, तो सर आप हमारा एक लिक्विड है, मतलब ऑयल है, वो लेना चाहोगे? तो वो वहाँ फंसेगा। मतलब अगर वो आपके पास अप्रोच होता है तो वो अप्रोच जाना नहीं चाहिए। एक कछुआ है, ठीक है, एक कछुआ है, आपने कछुआ देखा ना, टर्टल्स। टर्टल्स क्या होता है, एकदम शांत रहता है, राइट? किसी ने देखा है सामने से देखा है ना? एकदम शांत रहता है, उसको पत्थर नहीं मारता है तो कौन फेंक रहा है, वो अपने धुन में रहता है कि नहीं रहता? लेकिन आपको पता नहीं होगा, गूगल में सर्च कर देना, एक टर्टल ऐसा है जो समुद्र में रहता है, उसके मुंह पे हाथ लगाओगे ना, पूरा आपका जबड़ा खींच लेगा, उसका आगे बढ़ जाता है पूरा, मतलब किसी से भी स्टिक से भी कुछ करोगे ना, स्टिक को ही पकड़ लेगा, ठीक है। तो जैसा ही कस्टमर ने अप्रोच किया ना, उसको हर तरह से घेरना है, भाई तू तो अब बचेगा, ठीक है, उसको पूरा लेना है, यही मेरा कहने का मतलब है। समझ आया क्या? ऐसे काम करना, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपका कन्विंसिंग स्किल पे होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट फिलोसफी, ये सब जान के रखो। प्रोडक्ट फिलोसफी क्या है? प्रोडक्ट फिलोसफी है कि हाई क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, ऑल एज ग्रुप, ऑल इनकम लेवल्स। हाई क्वालिटी, क्वालिटी तो देख ही रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में एक धड़ाधड़ प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, आप लोग एक साथ से इस्तेमाल भी कर रहे हो तो आपको पता है उसके फीडबैक्स क्या है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है, कुछ भी जा रहा है तो सर्विसेज दे रहे हो उसके बदले, ठीक है। ऑल एज ग्रुप, ये कोई ग्रुप की कुछ बात नहीं है कि 80 साल का आदमी भी कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, 80 साल का आदमी भी ज्वाइन कर सकता है, कहीं से भी कोई भी मैडम ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी ट्रेन में बस में बैठे हो, स्ट्रेंजर वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। ऑल इनकम लेवल सबके लिए बराबर है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम आप खुद हाई कर सकते हो, राइट? ये है फिलोसफी। आगे अब ये देखो, ये इसके बारे में सुना है, स्मार्ट डायरेक्ट? किसने ऑर्डर किया अभी तक? ऑर्डर किया है ना, ठीक है। जब लॉकडाउन चल रहा था, लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे, हम भी खुद घर पे बैठे हुए थे, ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑनलाइन सर्विसेज अपनी चालू कर दी। तो कंपनी की सोच देखो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको इतना बढ़िया सर्विसेज नहीं मिलेगा। आप चीज़ों को समझो, प्रैक्टिकली अपने आप को सेटिस्फाइड करो। हमने उस टाइम पे लॉन्च कर दिया जिस टाइम पे हमारी सारी पूरी इंडिया में हम ठप बैठे हुए थे, हमारी इनकम तो जीरो थी ना, हमारी इनकम जीरो थी, लेकिन हमने आपकी कमीशन रिलीज करवाई ना। इस बार तो जोरदार ताली होनी चाहिए। जब पूरा साल हम लोग, पूरे मंथ हम लोग, 1-2 महीने तक हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तब भी हमने आपकी कमीशन दी, और तब हमने क्या बोला कि ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करो और उसको स्मार्ट डायरेक्ट के थ्रू उनके घर तक भेजो। और हमने किए हैं, मैं खुद बैठ के किया तो मुझे पता है, तो हमने स्मार्ट डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया। अब आप घर बैठ के भी, कोई एसोसिएट बोलता है भाई मैं तो विवाह सर के यहाँ जा नहीं सकता उनके शॉपिंग में, ठीक है, मैं तो ब्रांच नहीं जा सकता, मैं आपके गुवाहाटी नहीं जा सकता, मुझे सामान यहीं पे चाहिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको ऑर्डर करवाने को नहीं बोलो, सारी डिटेलिंग करने के बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर दीजिए मैडम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हैप्पी रखो। माइल्स तो आ रहा है ना तुमको, एंड ऑफ द डे तो तुम्हें माइल्स चाहिए, तो माइल्स जब आ रहा है तो वहां से भी करवाओ, उसको घर से उठा के लेके आ रहे हो, ऑटो खर्चा आप खुद भी खर्चा कर रहे हो, उसको वहीं पे भी खत्म कर सकते हो, प्लेस कर दो ऑर्डर, उनको सिखा भी दो। जब तुम एसटीपी करते हो तो सब पूरी डिटेलिंग देते हो, तो इसको भी दिखाओ ना। वो तुमसे अगर ज्यादा चालाक होगा ना तो तुमसे पूछेगा तुम्हारा ऑनलाइन सर्विस है क्या, तब तुम्हें बाउंड होकर बोलना पड़ेगा हाँ है ना। अरे मौका मत दो ना, उसको पहले ही खत्म करो। समझ में आया ना, पूरी सोर्स दो ना। जब कोई नीचे गिर जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई बच्चा, घर पे कोई बच्चा गिर रहा है, चारपाई से गिर रहा है, बेड से गिरने जाता है, माँ या पापा या भाई क्या होता है, वो पूरा हाथ देता है, ऐसा तो नहीं कि उंगली दे देता है, तो पूरा हाथ दो ना, उसको उठाओ, उसको ऊपर, तभी तो बचेगा वो। तो उसको पूरी सोर्स ऑफ चीजें समझा, एक्सपर्टाइज करो उसको, ताकि वो तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाए,
वो भाई एक ही नाम जाने, मेरे पास ये फलाना आदमी आया था, स्मार्ट वैल्यू के बारे में बताया, मेरे को तो इसका प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसका मुझे चाहिए ही चाहिए, और मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक ही आदमी है। वो तुम्हारे ऊपर इथिक्स और बिलीवनेस में बिलीव हो जाए, सेट हो जाए, सारे कोरिलेट हो रहे पॉइंट्स। देखो ठीक है, आगे अब क्या है सर्विसेज, क्वालिटी एश्योरेंस, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी ऑन आवर प्रोडक्ट्स, है ना। कभी आज तक सुना है किसी प्रोडक्ट ने कुछ डैमेज किया? सुना है? अगर किसी ने सुना है तो बताओ। जीता जाता है एग्जांपल आप लोग ही, आपको ही पता है आप क्या कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट लेके खेल रहे हो, किस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, किस प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज कर रहे हो, किस प्रोडक्ट को एक्सपर्टाइज कर रहे हो, किस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, किस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी माइल्स आ रही है, आपको खुद ही पता है। हमारा क्या है, सर्विसेज दे रहे हैं, एफिशिएंसी दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, रिलायबिलिटी दे रहे हैं। सर्विसेज, मैं आया हूँ आपके पास, आप आए हो मेरे पास, सर्विसेज मिल रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी में प्रोडक्ट कहीं से भी लाके दे रहा हूँ आपको, चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करके, ठीक है। आप उसको पहुंचा रहे हो उनके पास, आपकी एफिशिएंसी। क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ मैं, जबरदस्त क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, लोगों को नेगेटिविटी ना आए। ब्रांडिंग देखा है अपनी नोनी की, हमारी ब्रांडिंग देखी है ना। तो एक कंपनी बता दो जो ऐसी ब्रांडिंग करके देता हो, उठा के फेंकोगे फिर भी रिटर्न आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। कभी फूटते हुए देखा है गाड़ी से? तो आप लोग स्कूटी में लेके जाते हो, मैं जीता जाता है एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी गिर जाता होगा आपसे, कुछ होता है, अब उठा के ठीक है रे बाबा, नोनी तो कुछ नहीं होगा। ये रिलैक्सेशन आती है कि नहीं आती? नोनी तो कुछ नहीं होगा भाई। कोई प्रोडक्ट तो यही है ना, क्वालिटी देखो, रिलायबिलिटी, सेटिस्फेक्शन, मन को शांति मिलता है जब रात को उसकी माइल्स तुम्हारे में ऐड हो जाए होती है, तो सेटिस्फेक्शन कि आज ये डीडी पूरा तरह से सक्सेसफुल हुआ, 100 माइल्स आए, सर को इन्फॉर्म करना है, मैसेज करना है, राइट। और तुम्हारा सारा डिटेल मेरे पास आ जाता है कि आज वहाँ से डिब्रूगढ़ से इस एरिया से इतना माइल्स आ गया, ठीक है। तो यही है। और वो जो सामने वाला सबसे पहले जिसको तुमने प्रोडक्ट पहुंचाया, वो दूसरे दिन सुबह तुम्हें कॉल करके बोलेगा कि मैंने रात को नोनी पिया था, आई एम वेरी मच हैप्पी, मुझे रिजल्ट थोड़ा दिखने लगा, और उसको सिर्फ पॉजिटिव बोलना था। जब तक वो सेटिस्फाइड, उसकी 15,000 का प्रोडक्ट, 12-13,000 का प्रोडक्ट, उसका हेल्थ एंड पर्सनल केयर का प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, वो जब तक खत्म नहीं होता है ना उसका पूरा, उसको पूरा फॉलो अप करना। मैडम आपने लिया, आप नोनी रेगुलर ले रहे हो कि नहीं ले रहे, देखना वो बाय डिफॉल्ट काम करेगा। वो तो स्प्रेड अप कर ही रहा है। जब तुमने जाकर उसके एसटीपी किया, काउंसलिंग किया, डेफिनेटली उसको अर्निंग्स भी तो बता के आए कि इतने मंथ में आप कहाँ पहुंचोगे, ये बोल के तो आए होगे ना। तो वो जब बोल के आए हो तो डेफिनेटली उसके दिमाग में वो घूम रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा। किसको करेगा? अपने नेबर को करेगा, अपने पास वाले को करेगा। मैडम ये नोनी आप यूज करके देखो, आप एक बार पी के देखो, वही दे देगा। अपने 5 में से 1 फ्री जो मिला है वही दे देगा, वही प्रमोट करेगा। 5 में से 1 जो उसको फ्री मिला था कॉम्बो में, वही 1 दे देगा। उसको तो पता है इसका पैसा आ गया मेरे पास, उससे प्रमोशन हो जाएगी। टेक्निक्स होती है, पूरा अकेला मार्ट में नहीं दौड़ पाओगे, लेकिन साइड से पूरा मार्ट को कवर कर लो। करते हो कि नहीं करते? ठीक है। चीटी जो चलता है ना, एक जाता है तो उसके पीछे सब जाते हैं, लेकिन बीच में से एक चीटी को ऐसा हटा देना, उधर ही घूम जाएगा। तो वही केस है। तो ये है टोटल एश्योरेंस वाली बात, ये स्किल है सेटिस्फेक्शन वाली, ठीक है। आगे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट वैल्यू अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो एक तो आपको एक मोटिवेशन वाला स्टोरी सुनाता, ठीक है। बहुत लोगों ने सुना होगा, फिर भी सुनाता। तो क्या हुआ कि एक पंडित था, पुरोहित पंडित था, भगवान शिव का बहुत पूजा करता, मतलब एकदम तन मन धन से पूजा करता, ठीक है। भगवान के सिवा कुछ समझता ही नहीं था, ठीक है। अब एक बार आ गया उसके गांव में बहुत बड़ा तूफान, पूरा पानी, इतना पानी का लेवल इतना हो गया, पूरा गांव बह के चला जा रहा है, घर बार सब बह के जा रहा है। तो 4-5 लोग आए, गांव के लोग आके, अरे पंडित जी चलिए, बाहर आ रहा है क्या, यहाँ पे मंदिर में बैठे। तो बोला कि भाई राम राम, भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, करने दे, भगवान शिव है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बोला पंडित जी सब लोग जा रहे हैं गाँव छोड़ के, यहाँ बैठ के मत करो मगजमारी, चलो, ठीक है। बोला नहीं भाई जब तुम जाओ, भगवान शिव है मेरे साथ, मैं इनका इतना ये करता हूँ, प्रे करता हूँ, ये है मेरे साथ, मैं बच जाऊँगा भाई, ठीक है। वो चले गए। फिर नेवी वाले आए, मर्चेंट वाले, वो जहाज वहाज लेके आए, स्टीमर उमर लेके आए। तो वो आके स्टीमर उमर लेके आए, तो बोला पंडित जी चलिए, स्टीमर आया स्पेशली आपके लिए, किसी के लिए नहीं आया, ठीक है। बोला नहीं रे बाबा तुम जाओ, मैं हूँ, ठीक हूँ। बोला मंदिर में पानी घुस रहा है, आप निकलो अभी जल्दी जल्दी। वो माना नहीं, बोला उसको भी भेज दिया। एयरफोर्स वाले को पता चला, वो हेलीकॉप्टर से सीढ़ी टांग लिया, वो पंडित जी चढ़ जा, धोती वोती पहन के चढ़ जा ऊपर। वो माना नहीं, बोलते क्या सब सीढ़ी टंगा रहे हो, नहीं जाना है मुझे, ठीक है।
ठीक है, वो भी चले गए, बार भर गया, तूफान भर गया, पंडित जी का ध्यान हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। अब वो गए, कहाँ गए? पंडित जी अच्छा था, कर्म अच्छे थे, तो सीधा भगवान के पास पहुंचे, स्वर्ग में, हेवन में पहुंचे। हेवन में पहुंचे तो एंट्री हुई कि पंडित जी आए फलाने गांव से, ठीक है। तो एंट्री हुआ, एंट्री में उनको बुलाया गया, तो भगवान शिव आए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो भगवान शिव आए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आके बोला कि, तो पंडित जी ने बोला, यार पंडित भगवान, मैंने तो इतना पूजा किया आपका, इतना पूजा किया, और आपने मुझे मार दिया, बुला लिया अपने पास, ठीक है। तो बोला एक बात बता, जब मैंने वहाँ पे 5 आदमी भेजा था तुझे बचाने के लिए, जब मैंने वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भेजा था, जब मैंने वहाँ पे एक स्टीमर भेजा था, तो तू क्या झक मार रहा था वहाँ पे? अब क्या मैं पूरा सांप उठा के त्रिशूल लेके आ जाऊँ तेरे को बचाने के लिए? तो मैंने इतने बड़े सोर्स दिया है, इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है, तो तू उसको समझा नहीं, और अब मुझे आके क्वेरी कर रहा है, मुझे आके क्वेश्चन कर रहा है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट वैल्यू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं आता है, वो क्लिक करता है आपको। आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको क्लिक करता है, करता है। Yes. आपको जुकाम आता है तो आपके नाक बहते हैं, क्लिक करता है। Yes. बोल के नहीं आएगा कि जुकाम आने ही वाला है। भूख लगता है तो क्लिक करता है, समझे? Yes. क्लिक करेगा। अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है, ना मुझे आता है, ना आपको आता है, आपके डाउन द लाइन को आएगा, ना आपके लीडर्स को आएंगे, किसी को भी नहीं आता है। सिर्फ वो आपको इंडिकेशन देगा। स्ट्रेंजर के साथ आंख मिलता है, ठीक है, लगता है कि ये कन्विंस हो सकते हैं, इससे बात करूँ, अप्रोच करूँ क्या? एक बार माई सेल्फ मोहम्मद घर बोल के हाथ आगे बढ़ाए, सर कहाँ से आ रहे हैं? सर डिब्रूगढ़ जा रहे हैं, नया लग रहे हैं सर, हाँ नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है। अप्रोच आया, वो क्लिक करता है, शायद आपके पास से कन्विंस हो जाए। आपके प्रोफाइल में से, फाइल में से कागज निकला हुआ है, लिखा हुआ है कि स्मार्ट बिलू, आप तो स्मार्ट बिलू करते हो क्या? थोड़ा सा बात बढ़ गई, बात बना, स्ट्रेंजर क्रिएट होना चालू है, तो क्लिक कर रहा है आपको क्लिक कर रहा है। तो ये चीजों को समझना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं आता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट बिलू अपॉर्चुनिटी। आगे थोड़ा सा स्मार्ट बिलू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप देखो कैसे कैसे एक्स्ट्रा इनकम है कि नहीं है? Yes. है ना? आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी तो इनकम्स होते हैं आपके, ठीक है। विदाउट रिस्क, लो कॉस्ट बिजनेस, लो कॉस्ट बिजनेस है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बिजनेस, समझने लायक बिजनेस, समझाने लायक बिजनेस, फ्लेक्सिबल बिजनेस, सब कुछ आता है उसमें, ठीक है। प्रोडक्ट राइट, गर्व है हमें, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। कनेक्टिंग केयरिंग कंपनी, आपके साथ केयरिंग कंपनी है, ठीक है। हम पूरा कम्युनिकेट हैं आपके साथ, जुड़े हुए हैं, जहां तक नहीं पहुंच पा रहे आपके लीडर्स के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है। लीडर्स आपके थ्रू हमारे तक पहुंच जाते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आज से 6 महीना पुराने जो भी एसोसिएट यहाँ पे है, वो 6 महीना पहले जो थे और आज जो है उसमें अंतर है कि नहीं? Yes. स्मार्ट वैल्यू करके अंतर है कि नहीं है? Yes. ये डेवलपमेंट कहाँ से आ रहा है? स्मार्ट वैल्यू की बिजनेस अपॉर्चुनिटी से तो आ रहा है। अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं आता है, क्लिक करता है, ओनली क्लिक करता है, याद रखो, ठीक है। तो ये है सारे। अब आते हैं इनकम लेवल्स। तो इनकम लेवल्स भी थोड़ा जान लो, ठीक है। पर्स तो मोटा रखना पड़ेगा अभी, ठीक है। Yes. समझ में आया ना? रिटेल इनकम जो आप कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो, ठीक है। क्वांटिटी, वॉल्यूम, डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलता है, कॉम्बो फायर होता है, Yes. डिस्काउंट्स मिलते हैं कॉम्बो में, Yes. रेफरल इनकम, नीचे जो आप क्रिएट कर रहे हो रेफरल इनकम आ रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव, जो आपको बोनसेस मिलते हैं ये एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। स्मार्ट शॉपिंग से अगर खोलते हो तो उसमें से एक कमीशन आपकी जनरेट होके आती है। लिमार्ट अगर आपका है तो उसमें भी जनरेट होके आती है। रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन, इंटरनेशनल सर्विसेज मिलते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं, नेशनल ट्रिप मिलते हैं, प्रमोशंस मिलते हैं, जाने का बहुत सारा मौका मिलता है, कंपनी कुछ भी प्रोफाइल में क्रिएट करवा के दे देता है। तो ये सारे आपके इनकम है जो आप कर रहे हो आज के तारीख में। और दूसरा चीज ये है जो हमारा न्यू रिपर्चेस ऑफर आया हुआ है, राइट? Yes. न्यू रिपर्चेस ऑफर आया हुआ है, आप लोग तैयार हो जाओ, नेक्स्ट ईयर से आप लोगों को ये गेम बजा के खेलनी है, ठीक है। मैं फिर आऊंगा बीच में और आके आपको इन सब के बारे में ब्रीफली एक्सपर्टाइजली समझा के जाऊंगा, ठीक है। उसमें Yes. क्या है, बिजनेस पॉइंट कमीशंस आएगा, ठीक है, रिटेल कंसिस्टेंसी बोनस आएगा, ठीक है, और फ्लैगशिप बोनस आएगा। शायद आप लोगों ने फ्लैगशिप के बारे में सुना भी होगा, ठीक Yes. है? तो आप अपने सॉक्स को खींच लो, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें क्लोज करना है SPL 9, इसके बाद हमें क्लोजिंग करनी है और इसके बाद तूफान की तरह निकलना है इस ऑफर के साथ, ठीक है। ये सारे इनकम लेवल्स है जो आपके पास फ्लो हो सकता है, ठीक है। आपको ये समझ के रहना जरूरी है।
ठीक है, और पैसे की तरफ अच्छी तरह नजर दो, ठीक है, खुश होना चाहिए मन, ठीक है। दूसरा प्लीज। अब ये ऑफर कितने लोग हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे इस साल? पता है रिटेल क्लब वाला ऑफर? Yes. पता है ना? Yes. 250 रिटेल माइल्स, 500 रिटेल माइल्स, 1000 रिटेल माइल्स, ये इसके साथ जो गिफ्ट दिख रहे हैं ना, ये क्या है ना, ये जो ऑफर है ये हर साल चलता रहता है, मतलब आपके फाइनेंशियल ईयर में चलता रहता है, अप्रैल से लेकर मार्च के एंड तक, ठीक है, ये चलता रहता है। अगर आप ये 250 माइल रिटेल्स कर लेते हो तो आपको ये सारे गिफ्ट मिलेंगे, 2999 का गिफ्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप 500 वाला रिटेल मैच करते हो तो प्रीमियम रिटेल क्लब में आ जाते हो तो आपको 6999 रुपए अप्रोक्स 7000 रुपीस का आपको ये गिफ्ट मिलता है, ठीक है, ये एडिशनल गिफ्ट है। और अगर आप 1000 माइल खुद के रिटेल ऑफर में कर लेते हो तो आपको ये एलसीडी मिलता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज है, ये आप जिनका बहुत ही क्लोज में है आप अपने डेटा चेक करते रहो, और टाइम ज्यादा नहीं है, अब तो बस 2 महीने बचे हैं, ठीक है, 2 महीने में तो आज 15 डेज हो ही गए, ठीक है। तो ये इस पर फोकस कर लो। दूसरा, जिस पे आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एसपीएल लाइन पे कितने लोग हैं जो एसपीएल लाइन अचीव करेंगे इस बार? सब फ्रेश है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारी एसपीएल लाइन भी चल रहा है जो 27 तो अफेयर में जाके क्लोज होने वाला है, जिन जो सामने है वो कर सकते हैं आगे। अब थोड़ा सा जान लो ये स्मार्ट शॉपी क्या है, ठीक है। स्मार्ट शॉपी इज एन आइडिया टू मेक स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द एसोसिएट एंड कस्टमर एट द प्लेस नियरेस्ट टू जहां हम नहीं पहुंच पा रहे वहां पे शॉपिंग वगैरह रहता है जहां से आप अप्रोच कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स ले सकते हो, क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट पहुंचाना है किसी भी हाल पे एसोसिएट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो पहुंचेगा नहीं तो आपकी माइल्स क्रिएशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दूसरा, लीमार्ट किस लिए खोला गया था ये थोड़ा सा जान लो। देखो लीमार्ट इसलिए खोला गया था ताकि एक हम सब ब्रांच दे सके, एक सेमी ब्रांच दे सके वहां पे, ठीक है। 2011 में हमने ये खोला था पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और इसको एक डेडिकेटेड बनाया गया था। डेडिकेटेड मतलब है कि स्पेसिफिकली उसके लिए एक बकेट बनाया गया है जहां से इसको सारे तरह से एक्यूमुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो 2011 में ये लॉन्च किया गया था। आगे इसके लिए अलग से फैसिलिटी, मैंने बोला था ना, आप वहाँ पे भी अपनी हेल्थ के माइल्स जमा कर सकते हो, डीडी वगैरह जमा कर सकते हो। तो वहाँ पे रिन्यूएबल डिटेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है आपके, जो भी एसोसिएट के करिकुलम एक्टिविटीज होती है जो आप पहुँचा नहीं पा रहे हो वहाँ लीमार्ट में पहुँचा सकते हो आप। फिलहाल अभी आपका जुराट सामने होता है तो जुराट में जाके दे सकते हो। इसके लिए अलग से वेबसाइट है, वेबसाइट को क्लिक करके देखना, आप उसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। एक्सक्लूसिव रिवर्स, इसके लिए अलग से इसको रिवर्स किया जाता है, अलग से सम्मान दिया जाता है, कंपनी देती है। इसके लिए अलग से कस्टमर केयर है, अलग से इसके लिए ट्रेनिंग सपोर्ट है। तो पूरी एक डेडिकेटेड बॉडी, एक बकेट बनाया गया है ताकि आप वहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आगे अब क्या है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब इतना कुछ किया, पूरा साल भर मेहनत किया, लेवल्स के लिए लड़ते रहे, ठीक है, लेवल से अचीव हुआ तो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए ना। यस। तो ये रहा पिन, सर्टिफिकेट, मोमेंटो, नेशनलिटी, इंटरनेशनलिटी, ये सारे चीज में जिस क्राइटेरिया में आप पढ़ते हो उस क्राइटेरिया के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। यस। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों को वो प्लेटिनम का पिन मिलता है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। और सर्टिफिकेट एक रहती है, मोमेंटो रहता है, काफी अच्छा रहता है। जब भी आता है ब्रांच में किसी को देने के लिए तो मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। प्लस आप जो क्राइटेरिया में आप जाते हो, नेशनल ट्रिप में जाते हो तो नेशनल ट्रिप में, इंटरनेशनल वाले में हो तो इंटरनेशनल, एवरी ईयर इंटरनेशनल ट्रिप होता है। उसमें से तो विवास सर आपके बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको तो बताया होगा, yes. वीडियोस तो देखे होंगे ना, yes. ठीक है। तो यही सारे हैं। आगे ये आपके लेवल्स है। आज अगर आप यहाँ पे हो तो डेफिनेटली आप सिल्वर के लिए सोच रहे हो, ठीक है, देन गोल्ड, देन प्लेटिनम, पर्ल, रूबी, सफायर, एमराल्ड, डायमंड, ठीक है। तो ये आपके सारे लेवल्स ये है। आगे स्मार्ट वैल्यू वर्क्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी लाइफ टू पीपल बाय हेल्पिंग देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर। ये सारा चीज मैंने किस लिए बोला आपको? आप कोई जॉब तो नहीं कर रहे हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट हो। यस। इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट क्यों हो? आज 1 हो, कल 10 हो गए, फिर 40 हो गए, ठीक है, फिर 80 हो गए, तो धीरे धीरे क्या हो रहे हो? एंटरप्रेन्योर हो रहे हो, आपकी खुद की बिजनेस बन रही है। इसीलिए इसका ओवरकम में ये बिजनेस में एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है कि आप अपनी बिजनेस खुद बना रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। आज ठीक है, आज आपके पास 5 लोग हैं, कोई बात नहीं,
500 लोग होंगे। यस समझ में आया क्या? Yes. 500 का 5000 हो जाएगा। Yes. ठीक है? तो यही बात है। तो तब जब एंटरप्रेन्योर बनोगे, आज छोटे एंटरप्रेन्योर हो, आज छोटे हो, आज आने में थोड़ा शर्मा रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे कोई बात नहीं, ओपन रहो भाई, खुद की इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट है, ठीक है? आवर डिस्ट्रीब्यूटर आर इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, राइट? यस इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो? Yes. स्मार्ट वैल्यू इंडिपेंडेंसी दे रही है कि नहीं दे रही है? Yes. ठीक। कमीशन रिवर्स बोनस कैन बी अचीव्ड थ्रू द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ भी सेल करो, शुरू से ही बोल रहा हूँ, कुछ भी सेल करो और अपनी अर्निंग्स ले जाओ। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उनको सेल करो और प्रोडक्ट अपनी अर्निंग्स ले जाओ, प्लीज। अब थोड़ा सा जानो बिजनेस कैसे फ्लो में है। इतना कुछ बोला, बहुत कुछ आया, बहुत कुछ निकल गया, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एक फ्लो बना लो आज से, अभी से। योर बिजनेस गेट स्टार्टेड, नो योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स, राइट? मूव किया, स्पॉन्सर पीपल करते हो कि नहीं करते हो? Yes. ठीक है, टू अर्न मनी। समझ में आया? Yes. सिंपल सा लैंग्वेज। अभी जो इतना कुछ मैंने बोला, समझाया, उसको सीधा से समझ जाओ। गेट स्टार्टेड, नो योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर द पीपल, यू अर्न योर मनी, राइट? Yes. टू अर्न मनी, टू नीड टू गेट स्टार्टेड। अब इसको करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है? अभी ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे किसी हमारे दुश्मन देश ने हमला कर दिया, हम बैठ के खाना खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वी नीड टू स्टार्ट आवर राइफल एंड एवरीथिंग। हमें गेट स्टार्ट, तैयार होनी पड़ेगी। तो तैयार होने के लिए क्या, कारतूस उस्तूस लेनी पड़ेगी, जानी पड़ेगी ना जंग में, ठीक है? तो टू अर्न मनी, समझो बात को, यू नीड टू गेट स्टार्टेड। क्या स्टार्ट करना है? व्हाट नेक्स्ट? शो द प्लान। समझ में आया? यस प्लान को शो करना है, एक बड़ा बढ़िया सा फाइल बनाना है, पूरा सूट बूट में एकदम अच्छी तरह से स्मार्ट। आप जाओ तो आपके आवाज से वो मतलब हिप्नोटाइज हो जाए कि ये बंदा तो बहुत सही बोल रहा है, ये समझाने में तो बड़ा एक्सपर्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है? ये कौन सा प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, उसके तरफ से क्वेश्चन आनी चाहिए। कौन सी क्वेश्चन आनी चाहिए? जो सब पॉजिटिव क्वेश्चन है वो आनी चाहिए। भाई कौन सी कंपनी है, क्या आगे कंपनी है, ये सब नहीं आनी चाहिए। उसको ऐसा कन्विंस करो कि मैडम आइए, सर आइए, बैठिए। जब घर से निकलो तो चाय नाश्ता करके निकलो, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेट करो, बढ़िया से डेमोन्स्ट्रेट करो। तुम्हारी फाइल ही तुम्हारी ये है, ठीक है? एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट है, तुम्हें जो प्रोडक्ट सही लगता है, जो प्रोडक्ट लेके तुम काम कर सकते हो, जो प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें ज्यादा लगता है ना, मजे से काम कर सकते हो। जैसे मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया, तो उसको प्रमोट करो। बहुत समय क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाता है तो तुम्हें लगता है कि थोड़ा ये हो रहा है, तो स्टडी करना जरूरी है। एवरी डे आप रात को खाना वाना खाने के बाद आधा घंटा के लिए इन सारे प्रोडक्ट पे अपनी स्टडी दो, आधे घंटे के लिए सोने से पहले स्टडी दो। इससे क्या होगा ना, आप ब्रीफ हो जाओगे, आप पूरी ब्रीफ हो जाओगे। आधा घंटा दो, क्योंकि आप प्रोफेशनल वाले हो, कोई फालतू के आदमी नहीं हो, प्रोफेशनल वाले हो, प्रोफेशन क्रिएट कर रहे हो मार्केट में, सोसाइटी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फेंक रहे हो, दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वहां से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी स्किल्स बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि वो चाहे कुछ भी बोले, आपके चेहरे से हंसी नहीं जानी, चाहे आपका सगा वाला क्यों ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक चीज एकदम याद रखें, आज बोल रहे हैं बोलने दे, कल जब आपकी गाड़ी देख लेगी ना, जब आप देखोगे 4 व्हीलर से उतर रहे हो ना, तब उसको पता चलेगा कि यार मैंने क्या गलती किया 3 साल पहले। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? रिकमेंड करने के लिए बोलो www.smartvalue.in, ठीक है? बार बार बोलो। और एक चीज है, हमारा वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट में आपको मोस्टली 60% चीजें वही है, तो 100% ही चीजें, वो भी एक ह्यूमन क्रिएशन है। कुछ कुछ चीजें रहती है, कुछ कुछ चीजें नहीं रहती, क्योंकि डेवलप करना पड़ता है। तो आप उसको सेल्फ स्टडी बना लो। सब लोग ही यहाँ पे स्मार्टफोन यूज करते हो, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तो बाय डिफॉल्ट खुला ही रहता है, इंस्टाग्राम, तो उसको भी खोल के रखो ना। जब जी करता है थोड़ा सा देख लो 2 मिनट के लिए, जब जी करता है 5 मिनट के लिए देख लो, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि आप सेल्फ स्टडी कर लोगे उसमें से बहुत सारी चीज। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में, कोई अचानक पूछता है कि सर भोपाल में आपका ब्रांच है क्या? अरे यार भोपाल गिरता कहाँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो इससे बेटर है कि आप स्टडी कर लो थोड़ी सी, रोज 2 मिनट करके लो। कोई हो सकता है ना, कोई स्ट्रेंजर आपको ट्रेन में मिल गया, यस तो वो रहता है मध्य प्रदेश या मान लो कि हरियाणा में रहता है, किसी नॉर्थ इंडिया में रहता है, उसको गाइड तो कर सकते हो, हेल्प टू दी सोसाइटी ना।
Yes. पता चला वो वहां से बैठ के आपको फोन करके मुझे स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करना है आज ही के आज, क्रिएट करके दो मेरी आईडी, वो तो हरियाणा में भी जाके वहां के एसोसिएट को पकड़ सकता था। लेकिन आपके व्यवहार से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से वो आपके पास आ गया। प्रोडक्ट लेने की जिम्मेदारी, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, स्मार्ट डायरेक्ट से ले सकता है, ब्रांच में विजिट कर सकता है, शॉपिंग में विजिट कर सकता है, इस सब की नॉलेज उसको दो। स्टडी है ये, स्टडी को पैसे में कन्वर्ट करना है, सीधा सा बात है, समझ में आया? Yes. आदमी पढ़ा लिखा करता है नौकरी के लिए, ठीक है, तो क्या करता है, पढ़ा लिखा किस लिए करता है कि वो अपनी नौकरी में इसको कन्वर्ट कर सके। बिजनेसमैन वाला क्यों करता है बिजनेस, कि वो जितना दिन तक ये सब किया है मेहनत, उसको कन्वर्ट कर सके मॉनिटर में। तो आप लोग क्या हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर बनना है आपको। सारे पूरे जितने भी डिब्रूगढ़ में जितने भी विलेजेस है, जहाँ जहाँ पे आपकी नेटवर्किंग चल रही है, वहाँ पे हर बंदा आपका भक्त होना चाहिए और स्मार्ट वैल्यू का नाम उसके मुंह पे होना चाहिए। समझ में आया? Yes. घर पे किसी के जाते हो, किसी स्ट्रेंजर के घर पे जाते हो, इंट्रोडक्टरी पार्ट चलता है, तो पता करो कि उसके घर पे कितने फैमिली मेंबर है। पता चला उसके ग्रैंडफादर है, उसके ग्रैंडमदर है, उसके घर में उनके पापा है, मम्मी है, ठीक है, और जो बंदे के थ्रू आप गए हो वो कोई एजुकेशन में जाने की बात कर रहा है, आपकी एक क्लिक बन रही है वहाँ, ठीक है, तो पता करके आओ कि उसके घर पे कितने लोग। पता चला कि मैं तो गया था 100 माइल से, वहाँ पे उसकी ग्रैंडफादर मदर को पाँव में दर्द है, सीने में दर्द होता है, तो हेल्थ का कोई प्रोडक्ट प्रमोट करके भी आ सकते हो। तो गए थे 100 माइल्स लेके 125 माइल्स लेके निकले, तो आपकी बेनिफिट हुई कि नहीं हुई? प्लस वो घर भी आपके कॉन्फिडेंट में आया, पता चला वो घर तो फार्मर का घर है, किसान का घर है, उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए, लो एक उसको सैंपलिंग दे देता हूँ, वहाँ से और 10 माइल आ गया, 15 माइल्स आ गया। Yes. तो आपको एक ही घर से जब 150 माइल्स आपको आ रहे हैं, तो 50 माइल्स के लिए फिर और क्या मेहनत करने का क्या जरूरत है? अब सीधा इसके बाद 150 माइल्स कूदो, फिर समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो ये तरह की चीजें, छोटे छोटे लॉजिक है जिसको आपको अपनी स्किल पे ऐड करना है। मार्केट में आप रहते हो, आपके बात पे प्रोडक्ट चलता है, याद रखना। आपको बहुत लोग आएंगे, पाँव से काटने का कोशिश करेगा, सर पकड़ेगा नहीं, सीधा पाँव से कटने का कोशिश करेगा। ये सब तैयारी करके रखो, Yes. ये Yes. सब तैयारी करके रखो, देखते हैं कैसा पाव करता है, Yes. ठीक है? Yes. तो रिमेंबर योर डाउनलाइन विल बी व्हाट टू डू। और एक बात है, जिनको भी क्रिएशंस कर रहे हो, जो भी आपके डाउन द लाइन बन रहा है, उनको बहुत इज्जत, बहुत इज्जत, उनको इज्जत। तुम्हारे जो सीनियर है वो तुमको हेल्प करते हैं, डेफिनेटली आप उनके सीनियर हो तो आपको भी उनको हेल्प करना चाहिए। कल के तारीख में वो भी किसी के सीनियर हो जाएंगे। ये डाउन द लाइन जो चेंज है ना, ये सिर्फ इथिक्स और बिलीव्स पे चलता है। बहुत लोग होता है कि ठीक से बात नहीं करते हैं, ऐसा मत करो, वो डिस्टर्ब कर देगा आपका जगह, डिस्टर्ब कर देगा। आप उनसे बहुत प्यार से, पैम्परिंग से बात करो, सामने आओ। कल के तारीख में जब ये भर के माइल्स लाएगा ना, आप ही को बेनिफिट, ठीक है? आज अगर मान लो आपके सीनियर ने आपसे अच्छी तरह से बात नहीं किया तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? आप वही वो क्या करो ना, पूरा लोड नीचे फेंको। घर पे जब मम्मी डांटती है ना, तो सीधा लोड बहन या भाई पे जाता है, ले मार खा तू भी खा ले दो, ठीक है? ये नियम है कुदरत का। लेकिन अगर आप उस समय अपने आप को पेशेंसली स्ट्रॉन्ग और एकदम इथिकली ठीक कर लोगे, हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है, तो आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाओगे। समझ में आया? ये कुछ Yes. टेक्निक्स है, मार्केटिंग स्किल्स है, जो हम लोग इंडिविजुअल अपने अपने लाइफ में यूज करते हैं, और वही बड़े बड़े कंपनियां मार्केट में लाके यूज करके उसको मार्केटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ही ऐड बार बार फेसबुक में क्यों दिखाया जाता है, कोई जानता है? फेसबुक में आप ओपन करते हो तो कोई अगर नया मोबाइल है, उसकी ऐड बार बार आती है, अमेज़न में वो ऐड दिए जा रहा है, किस लिए आता है बता पाओगे? इसलिए आता है कि आप उसको क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे वो कनेक्ट हो जाएगा, उसके पास रिकॉर्ड में चला जाता है कि आज का सब्सक्राइबर इतना लोग हो गया। आपने एक बार क्लिक किया छोड़ दिया, दूसरे दिन क्लिक किया छोड़ दिया, तीसरे दिन क्लिक करके जाता हूँ तो बार बार दिखा रहा है क्या है। अब उसकी डिटेलिंग आपने लेना शुरू कर दी। डिटेलिंग मतलब आपने वहाँ पे दिख रहा है उसको कि कितना टाइम आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में दे रहे हो। पहले दिन 1 मिनट दिया, दूसरे दिन 1 मिनट दिया, तीसरे दिन 5 मिनट, चौथे दिन आप जा रहे हो पेमेंट साइड में, मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। पेमेंट साइड में जा रहे हो मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कि आप गेटवे में सामने में खड़े हो, आप पेमेंट करके इसको जल्दी से जल्दी लेना चाहो तो ले सकते हो। होता है कि नहीं होता है? Yes. मार्केट है। कहाँ पे थे आप? फेसबुक में थे, सोशल नेटवर्क में फ्रेंड को एक्सेप्टेंस दे रहे थे,
वहां से घूम के कहाँ आ गए, एक सेलिंग जगह पे आ गए, कंपनी ने अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी बना ली वहां। फिर हो सकता है आपको कॉल भी आ जाए, रजिस्टर्ड नंबर अगर है और पहले से आप अमेज़न में सब्सक्राइब करके बैठे हो तो कॉल भी आ जाएगा। तो ये देखो चमत्कार ही देखो, और आप तो फेस टू फेस हो, 1 to 1 हो, मेरे सामने बैठे हो, मैं नया हूं आपके सामने, आप मुझसे बात कर रहे हो, उसके एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, वो आगे क्या बोलना चाह रहे हो, वो मुंह हाँ या करेगा ना करेगा पता नहीं यार, वो सब देख पा रहे हो। वो तो बिना देख के आपको इतना अंदर लेके आ गया, वहां पे 15,000 इन्वेस्ट करवाने के लिए रेडी हो गया, बिना देख के हो गया ना। ऑनलाइन में बिना देख के 15,000 पॉकेट ढीला करने के लिए आप अपना कार्ड लेके रेडी हो गए, पैसा लेके मम्मी के पास कन्वेंसिंग के लिए चले गए, मम्मी मुझे 15,000 रुपए चाहिए। अरे यार मम्मी से मत मांगो, उल्टा मम्मी को दो, स्मार्ट वैल्यू कर रहा हूँ, समझ में आया क्या? Yes. उल्टा मम्मी को दो। आज मम्मी कुछ भी बोले, मम्मी को थोड़ा पेशेंसली बोलो कि मम्मी थोड़ा सा रुको, मम्मी थोड़ा सा रुको, हो रहा है, कर रहे हैं। और जिस दिन तुम सबसे महंगी सारी मम्मी को लाके दोगे ना, उस दिन मम्मी बोलेगा कि हाँ मेरा बेटा मेरा बेटी सब अच्छे लाइन, ठीक है? वाइस वर्सा सबके लिए है, सब एज के ग्रुप के लिए, ठीक है? एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप जुड़े हुए, वहां पे काम करना है, ठीक है? आगे यूज, रिकमेंड, रिटेलिंग, बिजनेस, यही आपका मोटो है ओवरऑल। समझ में आया? यूज करो, रिकमेंड करो, बिना यूज करके बिना पेस्ट किए तो आप बोलोगे कि हमारा आयुर्वेदिक जेल टूथपेस्ट यूज कर लो, कोई सुनेगा ही नहीं। तो तूने यूज किया है, टेस्ट बता दो, यूज करो ना, करो, हमारे प्रोडक्ट्स तुम्हारे सारे काम पे आएंगे। बिना यूज करके आगे नहीं जा सकते। यूज करो, रिकमेंड करो, रिटेलिंग करो, बिजनेस करो, बाय एट एपी, सेल एट एमआरपी। समझ में आया क्या? Yes. यही तो कर रहे हो ना? Yes. बाय कर रहे हो एपी में, एमआरपी में सेल कर रहे हो, तो मार्जिन मिल रहा है, दोनों तरफ मिल रहा है, मार्जिन का भी मार्जिन मिल रहा है और एमआरपी का कंट्रीब्यूशन भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes. समझ आया कि नहीं आया? Yes. तो ये रिकमेंडेशंस होते हैं कैसे चलानी है, ठीक है? आगे ये कुछ पिक्चर्स है जो सीनियर्स हमारे, जो एसोसिएट्स हमारे नेशनल ट्रिप्स वगैरह में गए हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह में गए हैं, उन्होंने अपने हाथों से ये फोटोज खींचे, कहीं से लिया नहीं गया, और फिर हमने इसको लगाया उनसे लेके, ठीक है? तो ये वो कुछ फोटोज हैं जिनके हाथों से लिया गया है, हमने लिए हैं, जो वो इंटरनेशनल ट्रिप्स अपना अचीवमेंट्स करने के बाद गए थे, उनके फोटोज हैं। और भी हैं ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी सब लोग ऐसे ही ट्रिप में जाए और वहाँ से मुझे जाके फोटो भेजे, ठीक है? होगा कि नहीं होगा? Yes. ठीक। ये गाड़ीज है जो आप में से कोई एसोसिएट ने खरीदा है, जिन्होंने अपने अपने पिक्चर्स दिए हैं, हमने वही लगाया, ठीक है? वो भी जब शुरुआत किए थे तो एकदम नीचे में थे, अब धीरे धीरे करके करके अपनी गाड़ी खरीदी, अपनी बारी बना ली, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। ये लिंक्स है जो आपको इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता है, ठीक है? आजकल सोशल नेटवर्क का जमाना है, ठीक है? अगर ये सोशल नेटवर्क में नहीं रहते हैं तो मतलब क्या है कि रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, राइट? एक तो मैं खाना नहीं खाओगे लेकिन मोबाइल तो चाहिए, ठीक है? तो आजकल थोड़ा एक्सपर्टाइज हो गया है टेक्नोलॉजी वाइज भी, लोग तुरंत एक्सपर्टाइज कर लेते हैं लोगों को पहचानने के लिए, ठीक है? तुरंत बोल के देख लेते हैं, पुलिस वाला भी देख लेता है कि गाड़ी कहाँ से है, आपको और पकड़ता नहीं है रास्ते में, होता है ना? आजकल उनके पास भी मोबाइल दी गई है, उनकी रजिस्टर आरटीओ से पूरी डिटेल आ जाती है, जैसा पीछे का 3 नंबर डालता है, बाद में ऐसे तुम्हारे घर पे कागज आएगा, बिल आता है, आजकल है ऐसा, सिटीज में हो रहे हैं। अगर आपने कहीं पे सिग्नल तोड़ा तो आपकी डिटेलिंग ऑटोमेटिकली चली जाती है उनके पास और सीधा बिल आता है आपके घर में, नहीं तो भाई जॉब करेंगे आपके घर में, ठीक है? तो यही सारी चीजें ट्विटर में भी कर सकते हो। ये स्कैन है, इस क्यूआर को स्कैन करने से आप सीधा कनेक्ट हो जाओगे सोशल नेटवर्क से, हमारे सोशल नेटवर्क से, ठीक है? आगे कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों ने सीखा है, लेकिन इसको सेल्फ स्टडी करना है। इस कोड ऑफ कंडक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तरह से लिखा हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, ठीक है? अब ये है, इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ में जानकारी देना बहुत जरूरी है, एक दिन चाहिए मुझे, कम से कम आपका 1-2 घंटा चाहिए। प्री परचेस प्लान ऑलरेडी लॉन्च हो गया, बहुत लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके जान ही गया होगा, अभी शायद आप नहीं खेल रहे हो क्योंकि दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम इस पर पूरा फोकस करेंगे, हम दोनों तरफ खेलेंगे, हम लोग माइल्स में भी खेलेंगे, हम लोग माइल्स में भी खेलेंगे, हम लोग माइल्स में भी खेलेंगे और हम लोग पॉइंट्स में भी खेलेंगे, राइट? Yes. तो इसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा, ठीक है? इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग समझाऊंगा तो पूरा दिन बढ़िया जाएगा, ठीक है? एक दिन Yes. आऊंगा सुबह सुबह समझाऊंगा, ठीक है?
और ये आपका आसाम का पूरा स्ट्रक्चर है। ये मैंने इसीलिए दिया है कि समझने के लिए कि कौन बंदा कहां पे जाके बिजनेस बढ़िया से कर सकता है। अभी आप लोग कहां पे हो? आप लोग अभी यहाँ पे हो, राइट? इस एरिया में डिब्रूगढ़ हाँ यहाँ ऊपर से गोलाघाट यहाँ पे, जोरहाट यहाँ पे, इस तरह हाँ डिब्रूगढ़ हम यहाँ पे। आपको बताना चाहूंगा कि डिब्रूगढ़ के ऊपर वाला एरिया, ठीक है, तिनसुकिया से लेकर ये दुमदुमा तक, ठीक है, मार्गरेटा तक, ये सारी जगह खाली है। यस, समझ में आया ना? ये जगह खाली है, तो आप अपना बसेरा बना सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक जादू की जप्पी देके जाता हूँ, ठीक है? आप अपना बसेरा यहाँ बना सकते हो। जो ट्रांसपोर्टेशन पसंद करता है, मूवमेंट ले सकता है, प्लीज वो सब जगह पे एंट्री कीजिए। आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, आप इतनी जगह ही पकड़ लो, विवास सर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। समझ में आया? Yes. जगह खाली पड़ी हुई है, आपका इंतजार में है। आप नहीं जाओगे तो कोई दूसरा चला जाएगा, और फिर आपको थोड़ी सी टाइम लगेगी वहाँ पे जाके खेल खेलने में, ठीक है? मैंने पहले लाइन पे बोला था, इसको करने के लिए हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी स्टेजर्स निकालो, ठीक है, पता करो, एक दो राउंड मारो, हो जाएगा। अगर आपके कोई रिलेटिव्स वहाँ पे रहता है, उनसे कोऑर्डिनेट करो, लेकिन निकालो। वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो क्योंकि मार्केट में आप रहते हो, ठीक है? यस तो ये जगह पे आपके लिए पूरी खाली है, आप एक बार नेट कर सकते हो। बाकी आप धीरे धीरे जब मेरे साथ नीचे आओगे, मैं नीचे में भी आपको हेल्प करूँगा, ठीक है? अब नियर बाई स्टेशन में जहाँ पे भी आपकी है, अब डिब्रूगढ़ के आसपास में जितनी भी जगह है, ये अपर तक मुझे पता है खाली है। मैं जानबूझ के लाया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है? यस तो हम करेंगे जब डेफिनेटली। Yes. होगा कि नहीं होगा? Yes. ठीक, ओके, आगे। थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू सो मच कि मैं आप लोगों ने इतना बारीकी से सुना। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. मजा आया कि नहीं आया? Yes. बात होगी कि नहीं होगी? Yes. काम होगी कि नहीं होगी? Yes. कितना लोग प्रोड्यूस करेंगे? सब लोग? यस यहाँ पे कितने लोग हैं जो एकदम मतलब नए हैं, एकदम नए हैं, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ? सब मैडम ही है, वाह, सब मैडम है यार। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैडम, आपके लिए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, आप लोगों के लिए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, बिंदास काम करना। सक्सेसफुल जो है ना हमारे लेडीज, नॉर्थ ईस्ट में लेडीज काफी सक्सेसफुल है, काफी सक्सेसफुल। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, कुछ हमारे कॉम्बोज आए हुए हैं जो रिटेल पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है? क्या बोलते हैं, कुछ कॉम्बोज आए हुए हैं, ठीक है? कुछ कॉम्बोज आए हुए, रिसेंटली आए हुए, मैं मोबाइल से देख के बताता हूँ, मैं उसको अटैच नहीं कर पाया। एक तो कल आया है जो रिटेल पे कॉल करते हैं उसके, ठीक है? नोनी प्रीमियम 500 ml का 25 मंथ्स का कॉम्बो, शायद सर ने भेजा होगा आप लोगों को, ठीक है? हाँ, ये कल ही आया हुआ है, मैंने सर को भेजा था, ठीक है? आज अनाउंस होगा शायद, आज, हाँ आज के दिन रखा गया था शायद, आज के लिए ना, हाँ तो मैंने ओके। तो इसमें ऐसा है, नोनी प्रीमियम 500 ml है, 25 माइल्स का, ठीक है? 25 माइल का है, एपी रेट रखा गया है 3699 रुपीस का, और इसकी एमआरपी है 6445 रुपीस का। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. मतलब 1 माइल्स का आपको एडवांटेज मिल रहा है, टोटल आपको मिल रहा है 4+1, मतलब 5 बोतल मिल रहे हैं, ठीक है? ये एक प्रमोट कर सकते हो आप, जो रिटेल कर रहा है धमाका हो जाएगा इसमें, ठीक है? एक और आया हुआ है रिटेल कॉम्बो, यस हाँ एक और रिटेल कॉम्बो आया हुआ है 10 माइल्स का, ये आपने सुना होगा, 1499 रुपीस का एपी है, और इसकी एमआरपी है 1829, और इसमें कॉम्बिनेशन ये दिया जा रहा है, एक आंवला जूस, एक एलोवेरा जूस, छोटा वाला जो हमारा कैल्शियम है वो कैल्शियम, और तुलसी ड्रॉप, ये भी बहुत अच्छा वाला है क्योंकि इसकी बिलिंग्स चालू हो गई है, और सारे कॉम्बोस की बिलिंग्स चालू हो गई है, ठीक है? और ये दो फिलहाल तो आया हुआ है, बाकी मेजरली तो हेल्थ के कॉम्बो आप लोगों को पता ही है ना? यस एक चीज करना क्या है ना कि वेबसाइट में बहुत सारे कॉम्बोस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? वेबसाइट में वो कॉम्बोस आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करके पेपर शीट में वो सब करके ले लेना, अपने प्रोफाइल में रखना। छोटे छोटे कॉम्बोस तो आते ही रहते हैं। अभी जैसे ये 2 कॉम्बो आ गया, ठीक है? अभी और 2 कॉम्बो आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आने वाले दिन में और कुछ कॉम्बोस आने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स काफी बैक टू बैक लॉन्च हो रहा है, ठीक है? तो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहा है, आपकी क्लोजिंग भी सामने है, ठीक है? और SPL 9 भी क्लोज होने वाला है, ठीक है? तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी और लॉन्च होने वाले हैं, तो
कॉम्बोज जो अभी दिए गए हैं ये रिटेल